हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके पास क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है कि नहीं। चैप्टर का क्या नाम है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज से आपको क्लियर होगा कि मतलब कंपेयर करना अपने को कोई भी दो क्वांटिटीज के अंदर। ठीक है कि नहीं। सपोज दैट वो अपने पास हो सकता है, वेट हो सकते हैं अपने पास, ठीक है कि नहीं, या फिर वो अपने पास किसी चीज की लेंथ हो सकती है, उसके अंदर अपने को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, कुछ क्वांटिटीज का यूज करेंगे, वो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। हो सकता है अपने पास कुछ हाइट्स वगैरह हो, या और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेजरमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है रुपीज वगैरह के केस अपने को देखने को मिल जाए। ठीक है कि नहीं। तो ये टोटली ये अपने पास है जो है ये चैप्टर, वो रियल लाइफ बेस्ड चैप्टर है। इसके अंदर रियल लाइफ में यूज होने वाली चीजें अपन मोस्ट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर लेते हैं रेशियो। रेशियो के बारे में सबने क्लास 7 के अंदर पढ़ा होगा। इसके अंदर अपन जैसे इसके डेफिनेशंस वगैरह देख के चलेंगे कि अगर अपने पास कोई भी दो सेम काइंड की क्वांटिटीज हो, उनका जो अगर अपने को कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए अपन यूज करते हैं उनका मतलब कंपैरिजन, जैसे उनका अगर रेशियो फाइंड आउट निकालना हो, मतलब डिवीजन डिवीजन की हेल्प से अगर अपन कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो अपने पास होता है रेशियो, और उसको जो सिंबल होता है वो अपन डबल डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है कि नहीं। और रेशियो का मीनिंग होता है कि कंपेयरिंग, अपन कंपेयर कर रहे हैं कोई भी दो क्वांटिटीज में। सपोज दैट कि अपने पास कोई भी दो पर्सन है, पर्सन ए, ठीक है कि नहीं। पर्सन ए का वेट है अपने पास 53 kg, ठीक है कि नहीं, 53 kg। और पर्सन बी है, उसका वेट अपने पास हो सकता है 27 kg, ठीक है कि नहीं। तो अपने को अगर इन दोनों क्वांटिटीज में, मतलब यानी इनके वेट्स के अंदर अगर अपने को रेशियो निकालना हो कि इनका वेट किस किस रेशियो में है, तो अपन किस तरीके से निकालेंगे, अपन निकालेंगे ए वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ बी। दैट मीन्स अपने पास क्या हो जाएगा, 53 kg डिवाइडेड बाई 27 kg, ठीक है कि नहीं। केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, 53/27, और 50/27 ये जो डिवाइड आया है, डिवीजन जो आया है, इसी को अपन बोलते हैं रेशियो, और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 53/27। इसको रीड करते हैं अपन 53/27। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अदरवाइज इसको अपन ऐसे ही कैसे छोड़ देते हैं। ठीक है कि अब इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस डेफिनेशन के अंदर देखो, अगर अपन एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, क्या है कि व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन वी से दैट वी हैव फॉर्म्ड ए रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज है सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब यानी कि इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर केजी के अंदर है तो केजी केजी में ही कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने कभी मतलब लेंथ और मतलब हाइट और वेट के अंदर आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। ठीक है कि नहीं। रेशियो के अंदर अगर आपको कंपैरिजन करना है, दैट मीन्स वो क्या होगा, उसके अंदर आपकी जो यूनिट्स होंगी, ठीक है, सेम काइंड, मतलब यूनिट्स क्या होंगी उसके अंदर हमेशा आपकी सेम होंगी। ठीक है कि नहीं। अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, परसेंट। अब देखो परसेंट जो है ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है अपनी रियल लाइफ के अंदर। कि सपोज जैसे क्लास के अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स की परसेंटेज निकाले तो कितने, अगर आपका फुल 80 मार्क्स का पेपर आया, अगर उसके अंदर से आपको 70 मार्क्स मिले, तो आप निकालते हो कि कितना परसेंट मेरे को मार्क्स मिला है। ठीक है कि नहीं। आप अपनी ओवरऑल मतलब क्लास की ग्रेड्स भी निकालते हो, उसके अंदर भी परसेंटेज निकालते हो आप। ठीक है कि या फिर किसी काम को कर रहे हो तो सपोज दैट आप कभी जैसे आइडिया लगाते हो कि ठीक है ये काम इतना परसेंट मैंने कंप्लीट कर लिया, तो उस केस में भी आप परसेंटेज का ही यूज करते हो। तो ऐसी बहुत सारी जगह अपन यूज करते हैं परसेंटेज को। ठीक है कि नहीं। पूरा रियल लाइफ के अंदर बहुत बहुत जगह यूज करते हैं। सपोज दैट अगर अपन बात कर लें, अगर कोई जैसे कि अपन बैंक से कभी कुछ चीज ले लेते हैं, तो वो बैंक अपने को बोलता है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट देना होगा, तो उस केस में भी अपने पास जब परसेंट की बात आती है, उस केस में भी अपने पास किसकी बात आती है, परसेंट की बात आती है। तो बहुत सी जगह अपन रियल लाइफ के अंदर परसेंट को यूज करते हैं। तो परसेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अपने लिए रियल लाइफ के अंदर। तो परसेंट के अंदर अगर अपन बात करें तो परसेंट आया कहाँ से है, कहाँ से ये अपन इसका मतलब क्या होता है, ये सब कुछ अपन ने जानने वाला है। तो परसेंट का जो एब्रीविएशन है वो कहाँ से हुआ, लेटिन फ्रेज से हुआ है, जिसका मतलब है पर सेंटम, विच मीन्स पर हंड्रेड और हंड्रेड। मतलब जिसका मतलब क्या होता है, पर सेंटम का मतलब कि यानी कि अपन पर हंड्रेड में से किसी अमाउंट की बात कर रहे हैं, या फिर पर हंड्रेड के अंदर से किसी अमाउंट की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। अपन बात करते हैं कि मतलब पर हंड्रेड का मतलब उसका बेस क्या हो गया, हंड्रेड हो गया। ठीक है कि नहीं। अब द टर्म परसेंट मीन्स पर हंड्रेड और फॉर एवरी हंड्रेड। जो परसेंट मीन्स परसेंटेज का जो मीनिंग होता है अपने पास पर हंड्रेड, ये अपन ने पहले ही बात कर ली। और द सिंबल ऑफ परसेंट, ये इसका जो सिंबल होता है। ठीक है कि नहीं।
स्लैश के दोनों साइड 2 डॉट्स बोल सकते हैं, 2 स्मॉल ज़ीरोज़ बोल सकते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। ये किसका साइन होता है अपने पास, परसेंट का साइन होता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो परसेंट के, ये परसेंट समझ लिया अपन ने, ठीक है कि नहीं। अब बात करेंगे इसके अंदर की परसेंट एज ए फ्रैक्शन कैसे, और परसेंट को अपन किस किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या क्या चीज़ें अपने को करनी होंगी, या किसी चीज़ को, किसी अमाउंट को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है या परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, ये सब कुछ चीज़ें अपन इसमें सीख रहे हैं, ठीक है कि नहीं, सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परसेंट एज ए फ्रैक्शन। परसेंट को अपने को एज ए फ्रैक्शन लिखना है तो क्या होगा। सपोज दैट, देखो परसेंट का मतलब हो गया, सपोज दैट मेरे पास की वी हैव वी हैव वी हैव 25%। मैंने बोला वी हैव 25%, तो 25% का मतलब हो गया 25/100। ये क्या हो गया, अपने पास परसेंट था, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया अपने फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन के अंदर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया 1/4। तो ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया, फ्रैक्शन में कितना आ गया अपने पास 1/4, ठीक है कि नहीं, 1/4 क्या आ गया अपने पास, ये फ्रैक्शन के अंदर आ गया, ठीक है कि नहीं। अगर इसको अपन सिंप्लीफाई नहीं करते, अगर सपोज दैट मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, सपोज दैट अपने पास हो जाता है अपने पास 27%, तो 27% का मतलब कितना हो गया 27/100। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो अपने पास 100 के अंदर से 27, 100 में से अपने 27 लिया, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है कि नहीं। बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल 7th क्लास का प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं, जस्ट इसके अंदर मैं इन चीजों को रिवाइज करवा रहा हूँ, वो भी क्विकली। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू परसेंट वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 एंड पुट द परसेंट साइन, ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने पास अगर कोई भी फ्रैक्शन है, सपोज दैट अपने पास फ्रैक्शन हो गया 2/3। अब 2/3 जो फ्रैक्शन है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस चीज को तुम क्या लिख सकते हो, इस चीज को तुम लिख सकते हो कि ये हो गया अपने पास 2/3, सिंप्लीफाई करो 2/3 इंटू 100, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा एक तरीके से, ये अपने पास कितना हो जाएगा, देखो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे थोड़ा, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक तरीके से मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो 3 × 3, और जब इसको 100 को सिंप्लीफाई करूंगा तो 33.3 हो जाएगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा 66.6%, ठीक है। मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और परसेंटेज का साइन इसके आगे रख देना है, तो वो क्या आ जाएगा, उस फ्रैक्शन का परसेंटेज के अंदर कन्वर्जन आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लें, टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन। अगर सपोज दैट अपने पास होता 23%, होता, तो इसको अगर कोई परसेंटेज में है, इसको किस में कन्वर्ट करना अपने को, फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं अपन, सिंपली परसेंटेज का साइन हटा देते हैं और डिनोमिनेटर में कितना कर देते हैं इसके 100। सो ये कितना होगा 23/100, ठीक है कि नहीं। ये क्या आ गया, इसका कन्वर्जन आ गया किससे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या आ गया, इसका कन्वर्जन आ गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि परसेंट एज ए रेशियो। अब परसेंट को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, एक तरीके से रेशियो के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो सेम ही चीज है, जो अगर परसेंट को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे थे, फ्रैक्शन के अंदर, फ्रैक्शन में जहां पे कन्वर्ट कर लोगे दैट मीन्स उसको आप क्या बोलोगे, रेशियो बोल दोगे। कैसे कि सर ये देखो अपने पास आ गया 8%, 8% का मतलब हो गया कि 8% को सबसे पहले अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे और उसकी डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे अपन 100 से, तो दैट मीन्स कितना हो गया 8/100। 8/100 का मतलब कितना हो गया, अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2/25। दैट मीन्स 2/25 आपके पास जो फ्रैक्शन आ गया, ये फ्रैक्शन ही अपने पास क्या बन गया, एक तरीके से ये बन गया अपने पास रेशियो। रेशियो का मतलब हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया 2/25 अपन इस चीज को बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि रेशियो क्या होता है, रेशियो अपने पास मतलब सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज का क्या डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ही क्या होता है अपने पास, रेशियो होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास रेशियो के अंदर आ गया, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, परसेंट इन डेसिमल फॉर्म। परसेंट इन डेसिमल फॉर्म का भी मतलब सेम ही है कि परसेंट है जो अपने पास, सपोज दैट 65% है,
65% है तो सबसे पहले इसके अंदर परसेंटेज को हटाओगे, परसेंटेज को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 100, 100 आने के बाद इसको डिवाइड कर दो किससे आप 100 से, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.65, ठीक है कि नहीं, कितना मिलेगा 0.65, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अगर अपन बात कर लेते हैं कि सपोज दैट एक और एग्जांपल के लिए कि अगर अपने पास गिवन है 8.4%, ठीक है, तो 8.4% इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें डेसिमल में, तो ये परसेंटेज जो है ऑलरेडी डेसिमल में है बट फिर भी अपने को इसको और डेसिमल के अंदर सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 8.4 डिवाइडेड बाई 100। अब जब 100 आ गया तो इसको डिवाइड कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 0.084, 0.084, ये किस में आ गया अपने पास डेसिमल के अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपन डिस्कस करने वाला है अपने पास, वो क्या है, फाइंडिंग ए परसेंटेज ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर की अगर आपको परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, देखो टू फाइंड परसेंट ऑफ ए गिवन नंबर, ठीक है, परसेंट ऑफ ए, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे जो भी अपने पास था वो था टू फाइंड परसेंट ऑफ ए गिवन नंबर एज ए फॉलोज। उसके लिए अपने को कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। देखो सबसे पहले जिस नंबर की अपने को परसेंटेज निकालनी है कि ऑब्टेन द नंबर से एक्स, उस नंबर को एक्स कंसिडर करो, ऑब्टेन द रिक्वायर्ड परसेंट, उसके कितनी परसेंट निकालनी है उसको सपोज दैट पी परसेंटेज बोलो, मल्टीप्लाई एक्स बाई पी एंड डिवाइड बाई 100 टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पी परसेंट ऑफ एक्स, तो उस नंबर का क्या निकल जाएगी, वो पी परसेंट निकल जाएगी। मतलब इस चीज को क्या हो गया, इस ओवरऑल इस चीज का अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो दैट मीन्स ये बोल रहा है कि अपने पास पी परसेंट ऑफ एक्स का मतलब हो गया अपने पास पी बाई 100 इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि पी परसेंट ऑफ एक्स जहाँ पे भी आपको दिखेगा उसका मतलब हो गया पी बाई 100 इंटू एक्स, मतलब परसेंटेज का साइन रिमूव करना है और क्या करना है डिवाइड के अंदर उसके साथ 100 लगाना है, ठीक है कि नहीं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे जो ऑफ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा अपने पास मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है कि नहीं। ये देखो यहाँ तक इसकी कुछ थ्योरी थी, ये अपने पास कुछ इसका इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं अपन, इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद में जो भी कुछ आने वाला है वो अपने पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि हाँ आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता रहे, या फिर कुछ ऐसा सजेशन कि हाँ सर इस चीज़ के अंदर आपको ऐसे चेंज करना चाहिए, वो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके अंदर एक्सरसाइज के कुछ जो भी क्वेश्चन है उनकी, जो भी अपन ने पीछे कुछ चीजें पढ़ी है उन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो एक्सरसाइज 7.1 होगी जिसके अंदर अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपनी स्क्रीन पे है, वो क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए परसेंट। अपने पास कुछ चीजें गिवन है उसको किस में लिखना है, मतलब एक कुछ फ्रैक्शंस में के अंदर गिवन हो सकता है, जो भी कहीं पे भी गिवन है मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी अपने को पता है कि कोई भी क्वांटिटी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके साथ क्या कर दो, परसेंटेज साइन लगा दो, बस वो हो गई परसेंटेज में कन्वर्ट। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट है, ठीक है कि नहीं, वो कितना है अपने पास 7/20, 7/20 का मतलब हो गया 7/20 इंटू 100 और इसके लगा दो भाई परसेंटेज का साइन, तो लगा दिया आपने इसके साथ परसेंटेज का साइन। तो ये कितना हो गया 7/20, इसको सॉरी सिंप्लीफाई कर लो तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो कितना हो गया 7 इंटू 4%, दैट मीन्स ये कितना हो गया 7 4 जा 28, तो ये कितना आ गया आपके पास, पेज का थोड़ा ध्यान रखते हुए अपन यूज करेंगे, तो 28% कितना आ गया आपके पास, ये 28%, ठीक है कि नहीं। सेकंड वाला है उसको भी सेम सिंप्लीफाई करना है, 14/625 इंटू 100, क्या लगा दो इसके बाद में परसेंटेज का साइन, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब इसको सब 25 से सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा 25 जो कितना हो जाएगा आपके पास 625, तो लेट मी से 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ये कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 14 इंटू 4/25%, ठीक है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है अपने को, क्या करना है, इसको बिल्कुल हल्का सा और सिंप्लीफाई कर देना है, क्या कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में डिवाइड कर दो किसके साथ 25 के साथ, तो 14 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 14 4 जा हो गया आपके पास 56, 56 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ परसेंट, ठीक है कि नहीं।
अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट डिवाइड करके लिखना चाहते हो तो एग्जैक्ट डिवाइड करके लिख दो, अदरवाइज यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हो, तो ठीक है कि नहीं। तो जब इसको अपन एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे किससे, 25 से, ठीक है कि नहीं। देखो 25 से इसको एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे तो 25 टू जा कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 50, और 6 कैरी कर लिया आपने, 6 आ गया, तो जीरो उतारा, वहाँ जीरो राइट डाउन करा, तो फिर क्या करा, 25 से वापस से डिवाइड करा तो ये 2 टाइम्स ही हो गया, ठीक है कि नहीं। और ये कितना बन गया इस बार आपका 50, और ये हो जाएगा आपके पास, एक बार इसको डिवाइड करके दिखाई देता हूँ मैं पूरा, 25 से डिवाइड करना है किसको, 56 को, है ना। सो ये 22, ये हो गया आपके पास 56 कैरी कर लिया आप, 6 सब्ट्रैक्ट करा, 0.0 कैरी कर लिया यहाँ पे, ये डिवाइड करा तो कितना हो गया, वापस से 2 टाइम्स से कितना हो गया 50 कितना आ गया 10, 0, और ये कितना हो जाएगा 4। तो ये आपके पास जब इसको डिवाइड करा तो आपके पास कितना आ गया, ये जब 56 को डिवाइड करा 25 से तो आ गया 2.24, 2.24%, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने पास कितना है, अपने पास है 0.8, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज साइन, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 80%, कितना हो जाएगा अपने पास ये 80%, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अगर अपन बात कर लेते, देखो बहुत छोटे छोटे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, अपन बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट में कितना है 0.005 को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज में, तो क्या करना है, सेम मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 0.5%, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट के अंदर देखो अपने पास क्वांटिटी किस में गिवन है, रेशियो, रेशियो के अंदर गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 15:16 इजिकल्स टू हो जाएगा अपने पास 15/60, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज साइन लगा दो, ठीक है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्दर, देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर कैंसिल आउट कर लो, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 4 से हो जाएगा, तो 4 जो जाए आपके पास 16, और 25 जा 100, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 4%, ठीक है कि नहीं। अब 15 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, तो ये 5 7 कैरी, 15 टू जा 30, 30 और 3 कितना हो गया 37 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है कि नहीं। परसेंटेज साइन एज इट इज, तो 375 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ, डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 9 4 जा 36, सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया 1, और ये कितना हो गया 5 15, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 3 3, ये हो गया 12, सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया आपके पास 3.0, वापस से डिवाइड करा कितना आ गया आपके पास 7 28, 7 सब्ट्रैक्ट करा 205, कितना बन गया आपका इसका 93.75%, ठीक है कि नहीं, 93.75%, ठीक है कि नहीं। देखो सारी चीज़ें आप ही के सामने हुई है, ठीक है कि नहीं, डिवीजन भी आप ही के सामने हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने डिवीजन भी इसके अंदर आपको बहुत करके दिखाया है, बाकी ये तो सेकंड क्लास के बच्चों का काम होता है, फिर भी आप लोग को बिल्कुल अच्छे से डिटेल से मैंने करके दिखाया है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट, ठीक है कि नहीं। सिक्स पार्ट में क्या है अपने पास, जो रेशियो गिवन है वो क्या आपकी बार 1111 डिवाइडेड बाई 125। अच्छा पहले इसको सेम 1111 रेशियो 125 को अपन कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, वो हो जाएगा 1111 डिवाइडेड बाई 125, ठीक है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ अपन 100 के साथ, और परसेंटेज का क्या लगा देंगे साइन, ठीक है कि नहीं। बात यहाँ तक समझ में आई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा
25 5 जा 125 और ये हो गया 25 4 जा 100, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया अपने पास 444 डिवाइडेड बाई 5%, ठीक है कि नहीं। अब वापस से 444 को डिवाइड कर लो आप किसके साथ, 5 के साथ। तो 5 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, सो 40 सब्ट्रैक्ट करा 4 4 अगेन 8 40, ठीक है कि नहीं, 4.0, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ गया ये अपने पास, ये अपने पास आ गया 88.8%, ठीक है कि नहीं, 88.8%, ठीक है कि नहीं। सिंपल सी बात थी, इसके अंदर कोई इतना टफ टास्क था ही नहीं ये, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वो क्या है, इसका लास्ट पार्ट, इसका जो लास्ट पार्ट अपने पास, इसका जो लास्ट पार्ट है देखो, उसके अंदर ऑलरेडी अपने पास किसमें गिवन है, ये फ्रैक्शन के अंदर गिवन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 127/125 इंटू 100, और इसके साथ लगा देते हैं अपन परसेंटेज का साइन। सिंप्लीफाई करेंगे 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100। अभी कितना आ गया अपने पास, अपने पास हो गया 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, 25 नोट 25 नहीं 5, 25 5 जा 125, ठीक है कि नहीं। 7 4 जो होगा 28 डिवाइडेड बाई 5, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 25 मतलब 5 5 जा 25, 5.4 सॉरी 4 हाँ 3 और 6 5.6%, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.6%, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड रेशियो। फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना और किसमें कन्वर्ट करना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने देखा था क्या कि परसेंटेज का जो साइन है उसको रिमूव करो, डिनोमिनेटर में क्या लगाओ 100, तो ये कितना हो गया 25/100, ठीक है कि नहीं। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और ये कितना बन जाएगा अपने पास 1/4, तो 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो अपने पास 0.25, तो 0.25/100। अब यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर से अपन डेसिमल रिमूव करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 25/100, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 जीरो और लगा दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बन जाए 25, और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना बन गया अपने पास 1/400, और 1/400 का मतलब हो गया 1/400, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 0.3 डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स इसका मतलब कितना हो गया 3/1000, ठीक है। तो ये 3/1000 का मतलब हो गया 3/1000, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में अपने पास क्या है, परसेंट एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल और फ्रैक्शन देखो तीनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपली आपको वहां से परसेंटेज साइन रिमूव करना है, अगर कुछ डेसिमल वगैरह है उसको रिमूव करना है और उसको सिंपली छोड़ देना है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास हो गया 27/100, तो ये हो गया डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है कि नहीं। ये हो गया 6.3/100, और इसके अंदर से डेसिमल को रिमूव करोगे न्यूमरेटर से कितना हो जाएगा 63/1000, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन कितना हो गया 63/1000, ठीक है। 1/8 परसेंटेज साइन हटाएंगे, डिनोमीटर में कितना जाएगा 100, दैट मीन्स 1/8 इंटू 100, कैसे, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है कि नहीं। ये मैंने बहुत ही पुरानी स्टार्टिंग की क्लासों के अंदर सबको समझा रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/800, क्या आ गया इसका डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है।
ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ठीक है, ये हो गया देखो इसके अंदर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है अपने पास, फोर्थ क्वेश्चन में अपने पास गिवन है Radha earns 22% of her investment. If she earns rupees 187, then how much did she invest? ठीक है कि नहीं, देखो वो जो कितना अर्न करती है, उसके जो इन्वेस्टमेंट का कितना 22%, ठीक है कि नहीं। तो अपन इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो भी अपने को चीज निकालनी है उसको अपन कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल क्वांटिटी उसको कंसिडर कर लेंगे। दैट मींस जो अपने को जो इन्वेस्टमेंट है इसका, जो अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट एक्स वो अपने पास उसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है कि नहीं। सो लेट द हर इन्वेस्टमेंट बी एक्स रुपीज, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो गया अपने पास बी एक्स रुपीज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि 22% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट वो क्या होता है, इसकी अर्निंग होती है। तो 22 अकॉर्डिंग टू द सी अर्न्स रुपीज 187, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो इसका इन्वेस्टमेंट है उसका 22%, दैट मीन्स 22% ऑफ एक्स, या फिर इसको अभी थोड़ा सा थ्योरी आ जाए, ठीक है, थ्योरी में नहीं लिया। 22% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास रुपीज 187, ठीक है कि नहीं। यहाँ से 22% ऑफ जहाँ पे भी अपने पास परसेंटेज के साथ ऑफ आ जाए तो उसका मतलब अपने को क्या लेके चलना है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है कि नहीं। तो कितना होगा 22/100, परसेंटेज का साइन हटाया तो डिनोमीटर में कितना आ गया अपने पास 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू रुपीज 187, ठीक है कि नहीं। अपने को वैल्यू किसका चाहिए, अपने को एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, जो भी एक्स के मल्टीपल में होगा वो कहाँ चला जाएगा अपने पास राइट साइड के अंदर। अगर कोई क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ चली जाएगी न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में होगी तो कहाँ चली जाएगी डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जो अपने पास 100 है वो कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर में 22 है वो कहाँ चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। तो इसको एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया रुपीज 187 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है कि नहीं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर ये हो गया अपने पास 22, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से सिंप्लीफाई करा तो ये 11, और ये कितना हो गया अपने पास 50, ठीक है कि नहीं। अब देखो अपने पास, ठीक है, अब देखो अपने पास क्या कि 11 से 187 को अगर कट करें तो 11 को 187 से कट करेंगे तो आई थिंक 17 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा अपने पास, चेक कर ही लेते हैं इसको। 187 को डिवाइड करना है अपने को 11 से, तो 11 बन जा 11, सब्ट्रैक्ट करा कितना आ गया अपने पास 7, 7 कैरी करा यहाँ पे तो कितना हो गया 7, 17 7 टाइम, दैट मीन 77, सब्ट्रैक्ट करा तो कितना गया 0, दैट मीन कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 17 टाइम्स, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रुपीज 17 इंटू 50, ठीक है कि नहीं। और 17 5 जा कितना होता है 85, तो ये कितना हो गया अपने पास रुपीज 850। तो जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो कितना था अपने, उसका इन्वेस्टमेंट कितना था 850 रुपीज। सो हेंस Radha's total investment was rupees 850, ठीक है कि नहीं। आई होप यहाँ तक की बात सबको बहुत ही इजीली समझ में आई होगी। यहाँ तक अपन ने कुछ इतना टफ टास्क करा नहीं है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है, देखो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसके अंदर अपने पास क्या है, देखो इसकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस लिखा हुआ थोड़ी लैंग्वेज को समझना है कि x इज ए 5% ऑफ वाई, एक्स जो है अपना किसका 5% ऑफ वाई, 5% ऑफ वाई है x, और जो y है वो है 24% ऑफ z। इफ x इज इक्वल टू 480 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड z, ठीक है कि नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास क्या गिवन कंडीशन है, गिवन अपने पास गिवन है x इज इक्वल टू है 480, ठीक है। अब कंडीशन फर्स्ट अपने अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है अपने पास, x इज ए 5% ऑफ y, तो मतलब यानी कि 5% ऑफ y इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास x, ठीक है। तो यहाँ से 5
बाई 100 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास x, x का मतलब हो गया 480, ठीक है कि नहीं। यहाँ से y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना तो क्या हो गया 480 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है कि नहीं। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 9600, ठीक है कि नहीं। y इज इक्वल टू कितना आ गया 9600, ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया 9600, ठीक है। अब देखो अपने को नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन क्या अपने पास उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो है अपने पास वो है क्या कि y जो है y इज 24% ऑफ z, ठीक है कि नहीं। जो y है वो कितना परसेंट अपने पास 24% ऑफ z है, ठीक है कि नहीं। तो अपने को क्या करना है, सेम ही प्रोसेस इसके लिए भी क्या करना है अपने को अप्लाई करना है, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करना है। तो देखो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया कि 24% ऑफ z इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं y, और y का वैल्यू कितना आया था अपने पास 9600। तो अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/100 इंटू जेड इज इक्वल टू 9600, ठीक है कि नहीं। अब z इज इक्वल टू कितना हो गया 9600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है कि नहीं, कितना हो गया 24। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा, यस सिंप्लीफाई हो जाएगा, 24 1 जा 24, 24 4 जा 96, तो ये कितना आ गया 400। तो ये अपने पास कितना हो गया z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 इंटू 100, दैट मीन z इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 40,000, z इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40,000, ठीक है कि नहीं। अपने पास इसके अंदर वैल्यू किस किस की पूछी थी इसने, y और z की वैल्यू पूछी थी, दोनों के दोनों वैल्यूज अपन ने फाइंड आउट कर दी है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दीप्ति वेंट टू स्कूल फॉर 216 days, 216 days in a full year. If her attendance is 90%, find the number of days on which the school was opened, ठीक है कि नहीं। अपने को ये बताना है कि वो स्कूल कितने दिन ओपन था, ठीक है कि नहीं, ये वाली चीज अपने को बतानी है। तो ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के लिए भी सेम जो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है उसको अपन कुछ ना कुछ एक अननोन क्वांटिटी, ठीक है कि नहीं, उसको कंसिडर करके चलते हैं। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज द स्कूल was opened बी एक्स, ठीक है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो अपने पास उसका 90%, ठीक है कि नहीं, कितना 90%, 90% इफ हर अटेंडेंस इज 90%, ठीक है कि नहीं। इफ हर अटेंडेंस इज 90%, तो वो दीप्ति वो स्कूल में कितने दिन जाती थी 216 डेज। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अपन यहाँ से बोल सकते हैं दीप्ति दीप्ति अटेंडेंस इज 90% ऑफ द टोटल डेज, ठीक है कि नहीं, ऑफ द टोटल डेज, ठीक है कि नहीं, ऑफ द टोटल डेज द स्कूल वॉज ओपनड, ठीक है कि नहीं। अब भाई साहब वो अगर जितने अपने पास स्कूल ओपन थी उसके 90% डेज वो स्कूल जाती है, और जाती कितनी डेज है 216 डेज। तो स्कूल कितने डेज ओपन था टोटल, ठीक है कि नहीं, स्कूल ओपन था अपने पास x, तो उसका 90% वो किसके इक्वल हो जाएगा 216 के इक्वल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, दैट मीन्स अपन बोल सकते हैं क्या कि 90% ऑफ x इज इक्वल टू 216। So 90 divided by 100 into x is equals to 216, ठीक है कि नहीं।
इसको सिंप्लीफाई करना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा 216 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90, ठीक है कि नहीं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अपने को सिंप्लीफाई करना है इसको, तो दैट मीन्स अपने पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 216 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये 3 से सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। 3 से सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से क्या इवन 9 से भी कैंसिल आउट हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो 216 को डिवाइड कर लेते हैं अपन 9 से, ठीक है। सो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करा, अपने पास कितना आ गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 और ये हो गया 6, सो 9 4 जा 36, ठीक है कि नहीं। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स 36 टाइम्स, ठीक है। सो सॉरी 24 टाइम्स, 24 टाइम्स, सो 224 इंटू 10, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 240। तो मतलब स्कूल कितने दिन ओपन था, स्कूल था अपने पास टोटल 240 डेज ओपन था। सो हेंस द स्कूल was opened for 240 days, ठीक है कि नहीं, 240 डेज, ठीक है। स्कूल कितने दिन के लिए ओपन हुआ 240 डेज के लिए, ठीक है। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, बहुत ही इजी टास्क है ये, देखो कुछ इतने टफ क्वेश्चंस है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की अगर अपन बात करें, तो जो फर्स्ट पार्ट में है वो अपने पास क्या गिवन है कि 16.5% ऑफ 500 मीटर, 16.5% ऑफ 5000 मीटर्स, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो देखो जब भी अपने पास ऑफ आ जाए मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 16.5 बाई 100 इंटू 15,000 मीटर्स, ठीक है कि नहीं। अब सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास क्या आ गया 16.5 इंटू 50 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको अपन ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 16.5 और 50 को लिख सकते हैं अपन 10 इंटू 5 मीटर, ठीक है कि नहीं। तो देखो ये 10 जब 16.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 16.5 को क्या बना देगा 165, मतलब डेसिमल हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या बन जाएगा अपने पास एक कंप्लीट नंबर, दैट मीन्स 165 इंटू 5 मीटर्स, ठीक है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 165 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 एंड 2 32, 3 कैरी, और 5 और 3 8, तो ये कितना आ गया अपने पास 825 मीटर्स, ठीक है कि नहीं, 825 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, और सिमिलरली अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर इसके सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है 25%, देखो सेकंड पार्ट में है 25% ऑफ 10 kg, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब वापस से ऑफ आ गया, ऑफ आ गया मतलब मल्टीप्लीकेशन, और परसेंटेज साइन रिमूव करोगे तो डिनोमिनेटर में कितना चला जाएगा आपके पास 100, तो 25 बाई 100 इंटू 10 kg, ठीक है कि नहीं। देखो अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये अपने पास क्या बन गया, ये बन गया अपने पास, अगर इसको अपन 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2, और ये बन गया 5, दैट मीन्स ये कितना बन गया 5/2 kg, और 5/2 kg का मतलब कितना हो गया 2.5 kg, ठीक है कि नहीं, कितना आ गया 2.5 kg, ठीक है। नेक्स्ट, और जो लास्ट पार्ट है इसका, उसकी बात कर लेते हैं अपने पास क्या 25% ऑफ ₹1000, ठीक है कि नहीं। तो थर्ड जो पार्ट अपने पास उसमें क्या है, उसमें है 25% ऑफ ₹1000, ठीक है कि नहीं। वापस से ऑफ दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है मतलब यानी कि क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो 25% का मतलब हो गया 25/100 इंटू ₹1000, ठीक है कि नहीं। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया ₹10 इंटू 25, और इसका मतलब कितना हो गया ₹250, ₹250, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आई होगी यहाँ तक की बातें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में जो अपने पास